नमस्कार, STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। कायस्थ समाज द्वारा मनाए जाने वाली चित्रगुप्त पूजा को लेकर मोतिहारी पहुंचे राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष। कायस्थ समाज के लोगों द्वारा इस दिन की जाती है कलम दवात की पूजा। टाइगर मोबाइल और स्थानीय पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। छठ महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई का कार्य हुआ शुरू। नगर निगम द्वारा सफाई के साथ साथ लाइटिंग का भी की जा रही है व्यवस्था। छठ पर्व के अवसर पर मोतिहारी पुलिस की बड़ी पहल। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को देर रात्रि एवं सुबह सुबह दी जाएगी फ्री बस सेवा। ढाका थाना पुलिस द्वारा चलाई गई सघन वाहन जांच अभियान। इस दौरान लोगों के काटे गए खूब चालान। छठ पर्व को लेकर सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी तथा रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा छठ घाटों का किया गया निरीक्षण। इस दौरान दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। अग्रसर कार्रवाई करते हुए भेजा न्यायिक हिरासत में। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के विभिन्न जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना चित्रांश परिवार द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कायस्थ समाज द्वारा मनाई जाने वाली चित्रगुप्त पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष को द्वितीय तिथि पर भाई दूज के दिन ही मनाया जाता है। इस मौके पर शहर के कायस्थ परिवारों द्वारा विभिन्न जगहों पर सामूहिक रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करते देखा गया। इसको लेकर मोतिहारी के ठाकुरबाड़ी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में राजद प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव मोतिहारी पहुंचे थे और भगवान चित्रगुप्त के दर्शन करने के बाद उन्होंने कायस्थ समाज के लोगों से मुलाकात की। वहीं इस दौरान प्रसिद्ध डॉक्टर आशुतोष शरण भी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हुए थे। वहीं राजद प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने इस मौके पर कहा कि चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। मैं लगभग 20 वर्षों से लगातार पूर्वी चंपारण जिले के सभी जाति एवं कायस्थ समाज से जुड़ा हुआ हूं। आगे उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त विष्णु के अवतार हैं और कर्मों के लेखा जोखा रखते हैं। भगवान चित्रगुप्त पूर्वी चंपारण के समस्त जाति एवं कायस्थ लोगों को खुशहाल रखें। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे हिंदुस्तान में ये सब लोग जानते हैं कि भगवान चित्रगुप्त विष्णु के अवतार हैं और कर्मों के लेखा जोखा है। हम सभी वैसे तो जैसे वर्ण में बांटा गया तो कायस्थ बिरादरी से कहे जाते हैं, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जो आप लोग जानते भी हैं कि रामायण में महाभारत में हर जगह उनका ये उल्लेख है कि जब तक उनका नहीं कलम चलता है तब तक किसी का भाग्य नहीं लिखाता है। इसलिए उनका कलम चलता है तभी भाग्य लिखाता है कि कब क्या होने वाला है और किसके साथ होने वाला है। इसलिए हर लोग श्रद्धा से सभी लोग उनका आप पूजा पाठ भी होता है तो आप देखेंगे कि जो हमारे आचार्य हैं ज़रूर चित्रगुप्त भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए सभी लोग आज के दिन और गोवर्धन पूजा भी आज के दिन, भैया दूज भी आज के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारी बहनें जगह जगह आज भैया दूज का पूजा घरों में मनाया जा रहा है। तो हम पूर्वी चंपारण वासियों के तरफ से पूरे अपने हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार के कायस्थ बिरादरी और सभी समस्त जात बिरादरी को हम शुभकामना देते हैं। वहीं मोतिहारी के चांदबारी स्थित दुर्गा मंदिर के समीप भी भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। देर रात्रि पूजा समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाभंडारा का आयोजन भी किया जाना है। इस मौके पर पूजा समिति के संरक्षक अजय आजाद ने कहा कि यह पूजा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस पूजनोत्सव के अवसर पर भजनोपरांत चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है और सभी चित्रांश सदस्य अपनी अपनी बात रखते हैं। हाँ, आज ये चित्रगुप्त पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से पूरे शहर में मनाया जा रहा है। शहर में कई जगहों पर ये पूजा हो रही है और तमाम जितने भी कलमजीवी हैं चित्रांश और सभी कलमजीवी इस पूजा में सम्मिलित होकर के भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर रहे हैं और
सभी लोग इस बात के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं कि हम सभी भाई मिल करके इस पूजा को मनाएं और एक एकता अखंडता जो है उसका संदेश देने का हम कोशिश कर रहे हैं। भ्रातृ भोज के माध्यम से हम लोगों में जो है सो एक लंगर की व्यवस्था है, हम सब मिल करके यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। शिवहर जिले के पिपराही पुलिस और टाइगर मोबाइल की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया गया है कि सुबह अंबाकला गांव के पुलिया के पास पुलिस ने एक कार को रोककर तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध सोफी शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की बात सामने आई है। खबर के मुताबिक इस रास्ते से सोफी शराब की खेप ले जाने की सूचना मिली थी। इस दौरान टाइगर मोबाइल ने गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिस दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सूचना मिलते ही पिपराही थाना प्रभारी मुन्ना कुमार और टाइगर मोबाइल की टीम ने भारी मात्रा में सोफी शराब बरामद किया है। वहीं इस घटना में संलिप्त कारोबारी कमरौली का रहने वाला, जिसका नाम चंदन कुमार और पिता का नाम शिवजी राउत बताया गया है, जिसे 158 लीटर एवं 660 पीस नेपाली सोफी शराब बरामद की गई है। कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं चालक से पूछताछ जारी है ताकि तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। इस पूरे प्रकरण में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इस समय हम लोग पिपराड़ी थाने में मौजूद है और सामने की तस्वीरें आप देख लीजिए कि अंबाकला गांव के पास भरी मात्रा में शराब की खेप जो बरामद की गई है, इसी कार के सहारे तस्वीरें पहले आपको हम दिखा दे रहे हैं। 660 बोतल सोफी शराब बड़ी मात्रा में खेप बरामद किया गया है, जिसमें एक कारोबारी को भी कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पिपराड़ी थाने में मौजूद हैं और वहां से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं मोतिहारी नगर निगम द्वारा 222 छठ घाटों की साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। मोतिहारी शहर के बेलीसराय स्थित लगभग 2 एकड़ में फैले छठ घाट की साफ सफाई के साथ साथ तालाब के पानी को भी साफ करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी जोर शोर से लगे हुए हैं। पार्क में बने छठ घाट में लगभग 5 से 10 हजार की संख्या में छठवर्ती यहाँ छठ पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी वर्ती को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर नगर निगम के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। साफ सफाई के साथ साथ बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। वहीं नगर निगम कर्मी विकास पासवान ने बताया कि इस बार किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि अरुण कुमार ने भी कहा कि इस बार वार्ड स्तर पर तैयारी की जा रही है। जिन वार्डों में भी तालाब और छठ घाट है, वहां पर काफी संख्या में बाहर से पूजा करने के लिए लोग जुटते हैं। उनको भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व जो है अब महज 2 दिनों के बाद जो है 5 तारीख से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो जाएगा। इसको लेकर जो है मोतिहारी के 222 घाटों की अब तैयारी शुरू हो गई। इसी में जो है इस वक्त हम बेलीसराय जो वार्ड नंबर 35 है उसके घाट पे हैं, जहाँ पे जो है ये तालाब जो है अब जो है नगर निगम के तरफ से जो है बैरिकेडिंग किया जा रहा है और पानी की साफ़ सफाई की जा रही है। तमाम तरह के जो है साफ़ सफाई अब शुरू हो गया है। अब जो है घाट की सफाई अंतिम चरण में है। हमारे साथ हैं कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। जी, साफ़ सफाई शुरुआत हो गई? एकदम बिल्कुल हो गई है। अभी थोड़ा बहुत और साफ़ सुथरा करना है। हमारे यही प्रयास है कि खूब सुंदर से सुंदर सफाई हो, ताकि लोगों को, व्रतधारियों को किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और सुरक्षा भी हो। साथ साथ हमारी सुरक्षा की प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो भी लोग आवें किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, उसकी भी पूर्ण व्यवस्था यहाँ है। बैरिकेडिंग करा दी गई है, सफाई सुथरा का पूरा ध्यान रखा गया है। तालाब में पानी बहुत कम था, 15 दिनों से मोटर चलवा करके इसमें पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे मेयर साहब, उप मेयर साहब और मेयर साहिबा भी और नगर आयुक्त, डीएम सर, एसपी सर सबको आए थे, सदर एसडीओ, बिजली विभाग सबको आकर निरीक्षण करके गए हैं। इन लोगों का पूरा फोकस है कि किसी भी प्रकार की किसी तरह का कोई कठिनाई व्रतधारियों को नहीं हो। 5-7 वार्ड के लोग इसमें आकर के अपना अर्घ सूर्य को अर्पित करते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ कम से कम 10,000 से ऊपर की भीड़ होती है और पूरा यहाँ व्यवस्था सब होती है। आप लोग देख लीजिए, जो है सो आपके सामने सफाई। नगर निगम की तरफ से क्या चल रहा है? नगर निगम की तरफ से पूरे साफ सफाई पूरे व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। हमारे नगर आयुक्त सर का आदेश है कि 24 आवर्स कभी भी
कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या हो उसको तुरंत निजात पाना है। इसमें जो भी हम लोग 15 दिनों से यहाँ पर मोटर लगा करके इसमें पानी कम हो गया था, उसको हम लोग पूरा करा दिए हैं और कल इसमें खली चूना डाल करके जो भी पानी का गंदगी है, गाद है, उसको हम लोग हटाने का कार्य करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, गंदगी ना रहे। हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हुए। मेरा नाम विकास पासवान है, मैं नगर निगम का स्वच्छता निरीक्षक हूँ। यह वार्ड भी मेरे ही देख रेख में साफ सफाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के तरफ से जो है पूरी तरह से जो है छठ घाट के तैयारी को लेकर अब व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और जो है पानी की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। इस बार निगम की ओर से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। पूरे निगम में 212 छठ घाट हैं, तो उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग सभी घाटों पे बैरिकेडिंग हो भी गई है और एजेंसी को सफाई के लिए दिया गया है। तो हम लोग लगातार उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वहाँ भी हम लोग निकलने वाले हैं। तो निगम तत्पर है कि हम लोग बेहतर सुविधा छठ व्रतियों को दे पाएँ। छठ पर्व के मद्देनजर मोतिहारी पुलिस द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। इसके तहत बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए बापूधाम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड छतौनी के बीच बस की सुविधा शुरू की गई है। बता दें कि यह सेवा रात के 9 बजे से लेकर 1 बजे तक एवं सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यह सेवा फ्री में उपलब्ध रहेगी। छठ पर्व के अवसर पर बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं को देखते हुए मोतिहारी पुलिस द्वारा डायल 112 सुरक्षित सफर सुविधा की तर्ज पर सुरक्षित एवं सुगम सफर हेतु मार्गरक्षी बस सेवा उपलब्ध कराया गया। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि छठ पर्व को लेकर बाहर से छठ पूजा के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को रात्रि के समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मोतिहारी पुलिस द्वारा बापूधाम रेलवे स्टेशन से छतौनी बस स्टैंड के लिए बस सेवा शुरू की गई है। मोतिहारी पुलिस जिले के सभी लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। छठ पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता को देखते हुए हम लोगों ने बस सर्विस शुरू की है छठ पर्व के अवसर पर। और इनका जो मुख्य कार्य होगा कि बापूधाम रेलवे स्टेशन से शहरी क्षेत्र तक जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना, और साथ ही साथ ये सुविधा जो है छतौनी बस स्टैंड से शहरी क्षेत्र तक के लिए भी शुरू की गई है। और ये सुविधा आज से ही शुरू हो जाएगी। और इसकी जो टाइमिंग है आज रात्रि से करीब प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि करीब 1 बजे तक, और अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये सुविधा दी जाएगी नागरिकों को, ताकि जितने भी श्रद्धालुगण बिहार के श्रद्धालुगण जो वापस घर लौट रहे हैं छठ पर्व के अवसर पे, वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएँ। और अन्य जगहों से भी डिमांड आने पर इस सेवा को हम लोग एक्सटेंड करने का निर्णय आगे लेंगे। से लोग ये जो बस सेवा शुरू की जा रही है, ये डायल 112 की जो सुरक्षित सफ़र जो सुविधा है उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग छठ पर्व के अवसर पे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे श्रद्धालुगण वापस आएंगे छठ पर्व के अवसर पे, उनको नशाखुरानी गिरोह से बचाया जा सके या किसी तरह के अन्य अपराध होने से बचाया जा सके, वो सुरक्षित अपने घर आ जाएं। अभी जो है जो पंजाब से आ रही थी एक बस, उसमें जो है एक लेडीज़ थी और ये इनका बच्चे का पिताजी है। इन्हीं की वाइफ को जो है चलती बस में डिलीवरी हो गई, तो फिर मैंने आपसे संपर्क किया और 112 पे संपर्क करके एम्बुलेंस मंगा ली और मुझे एम्बुलेंस मिली और बहुत अच्छी सुविधा मिली। और वो पेशेंट को ले जा करके अभी हॉस्पिटल ले जा 5 से 10 मिनट के अंदर। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना पुलिस द्वारा ढाका थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में ढाका थानाध्यक्ष नीरज कुमार के आदेश के आलोक में ढाका थाना में पदस्थापित एसआई दिनेश मेहरा सहित अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा थाना के मुख्य गेट के नजदीक सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दर्जनों वाहन चालकों से संबंधित डीएल, इंश्योरेंस, प्रदूषण, पेपर, हेलमेट सहित सभी कागजातों की जांच की गई तथा इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए। खासकर बाइक पर ट्रिपल लोडिंग सवार व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस द्वारा इस वाहन जांच अभियान से वाहन चालकों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। आस्था का महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी तथा रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के अनुमंडल प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नगर परिषद अंतर्गत प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा सभी छठ घाटों की बेहतर साफ सफाई करने, चूना अथवा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने, सुरक्षा के मद्देनजर छठ घाटों के नजदीक बैरिकेडिंग कराने एवं छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम बनवाने के दिशा निर्देश भी दिए गए।
साथ ही अधिक गहरे पानी वाले छठ घाटों और बड़े छठ घाटों के नजदीक अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया। इस मौके पर सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी निशा अग्रवाल, रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी शिवाक्षी दीक्षित के साथ साथ अन्य अधिकारी गण भी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान शराब कारोबारियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के पिपरा वाजिद चैनपुर ढाका पथ के नजदीक 2 बाइक पर जूट के बोरे में लदे शराब के साथ 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के पास से कुल 540 नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब की बोतल बरामद की है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पचपकड़ी थाना क्षेत्र के मलकोनिया गांव निवासी विनय पासवान के पुत्र नीरज कुमार तथा चैनपुर ढाका निवासी नागेंद्र पासवान के पुत्र राजा बाबू के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य मामले में न्यायालय से फरार चल रहे एक वारंटी को भी ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो थाना क्षेत्र के लाहान ढाका निवासी जमालुद्दीन बताया गया। इस संदर्भ में ढाका थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि अवैध शराब के साथ 2 बाइक को भी जब्त किया गया तथा गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों को अग्रतर कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज के साथ।